वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी तेल पर भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। भारत का कहना है कि रशिया से हम तेल लेते रहेंगे। भारत सरकार का ये पहला बयान इस मामले में सामने आया है और अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर अब होता नहीं दिख रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, रशिया को लेकर भारत का एक क्लियर मैंडेट कह सकते हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि हम रूस से तेल लेते रहेंगे और इसके पीछे कोई हमें रोक नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, जो अभी इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक भारत सरकार की तरफ से ये पहला बयान सामने आया है। केंद्र सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि अमेरिका द्वारा रूसी कच्चे तेल पर जो विशेष छूट दी गई थी, जिसे वेवर भी कहते हैं, उसके समाप्त होने के बावजूद भारत जो है रूस से कच्चे तेल का जो इम्पोर्ट है, जो आयात है, वो जारी रखेगा। अब सरकार के मुताबिक यहाँ पर अगर हम ऋतिक पहले बयान की बात करें तो सीधे तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं सुजाता शर्मा, उनकी तरफ से टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि रूस पर अमेरिकी छूट के संबंध में मैं इस बात को साफ कर देना चाहती हूं कि हम रूस से पहले भी खरीदारी कर रहे थे। मेरा मतलब है कि छूट मिलने से पहले भी, छूट के दौरान भी और अब भी जो है हमारी खरीद जारी है। तो यहाँ पर अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत जो है रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा और कभी भी बंद नहीं किया था और वॉशिंगटन के किसी भी फैसले का भारत की इस रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनके ये बयान से ये संदेश अब साफ हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव हैं सुजाता शर्मा, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि ये पूरी तरह व्यावसायिक समझदारी का मामला है, जिसके आधार पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो खरीदारी करती हैं और कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में क्रूड पहले से सुरक्षित कर लिया गया है। छूट हो या ना हो, इसका हमारी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जो है किए गए हैं। अब यहाँ पर ऋतिक, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल अमेरिका ने मार्च के मध्य में भारत और अन्य देशों को समुद्र में जो मौजूद प्रतिबंधित रूसी तेल है और जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनको खरीदने की जो अनुमति थी उसको 30 दिन के लिए दी थी, लेकिन इस छूट को बाद में बढ़ाया गया और 16 मई तक कर दिया गया। यह समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं 18 मई आज की तारीख है। तो जो अमेरिका की तरफ से वेवर्स दिए गए थे, जो सैंक्शंस पर छूट दी गई थी, अब वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अमेरिका ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें दो टूक ये जवाब दिया गया है कि भारत जो है रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा और अमेरिकी छूट से पहले भी खरीद रहे थे। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पे मेरा आपसे ये है कि अमेरिका ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि रूस से तेल नहीं लेना होगा, लेकिन फिर भी भारत ने जिस तरीके से उस दोनों ही देशों को बैलेंस किया है, चाहे मैं बात करूँ पुतिन को लेकर या फिर ट्रंप को लेकर, तो भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें बन जाता है। किस तरीके से उन्होंने क्रूड ऑयल को लेकर रशिया के साथ भी उतना ही अपना बैलेंस बनाकर रखा और अमेरिका को भी उतनी मुश्किलें नहीं होने दी। बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, दरअसल अमेरिका और रूस एक साथ जो भारत की मजबूत रणनीति और कूटनीति का जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत जो है लगातार, हमने देखा कि रूस की तरफ से भी बयान आया था ऋतिक, जब रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गी लावरोव जब भारत की धरती पर आए ब्रिक्स से, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया और सीधे तौर पर यह कहा कि रूस जो है भारत को तेल और जो हम अगर बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो उनकी गारंटी देता है। तो यहाँ पर रूस की तरफ से वो गारंटी भारत को दी गई थी। तो रूस और भारत की दोस्ती की मिसाल हमने कई बार देखी है, कई मुद्दों पर देखी है, लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हाँ, हम पहले भी वेवर्स से पहले भी खरीद रहे थे रूस से तेल और हम आगे भी जारी रखेंगे। यानी कि एक सीधा संदेश अब ये दे दिया गया है कि आप ये तय नहीं करेंगे कि भारत क्या करेगा, भारत अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऋतिक, सरकार की ओर से एक बार फिर से ये स्पष्ट किया गया है कि देश में पर्याप्त तेल का भंडार है। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो पश्चिम एशिया का हम संकट देख रहे हैं वो जारी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो हालात हैं वो सही नहीं है और यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल है, प्राकृतिक गैस है और जो एलपीजी की कीमतें हैं उनमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है और इससे कीमतों में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल पर भी जो है गहरा असर पड़ा है। हालांकि देश की जो सभी रिफाइनरियां हैं, जो भारत की रिफाइनरीज हैं, वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और देश में जो है कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। और सुजाता शर्मा ने साथ ही ये भी बताया कि मार्च से अब तक 7.37 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं, जबकि 2.76 लाख और कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लिया गया है। और यहाँ पर साथ साथ उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए गए, जबकि जो कमर्शियल एलपीजी हैं और जो ऑटो एलपीजी है उनकी सप्लाई सामान्य रूप से जारी रही है। तो अब यहाँ पर ये बड़ा जवाब अमेरिका को दिया गया है भारत की तरफ से और ऐसे हालात में दिया गया जब हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज़ में अभी बीते दिनों जब हमला हुआ था भारतीय जहाज पर, तो भारत ने इसका कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। यानी कि भारत चुप भी नहीं करता।
भारत, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संसद से ये संदेश दिया था कि जब हॉर्मुज में जहाज पर हमला हुआ था तो भारत ने सीधे तौर पर यह कहा था कि जहाजों पर हमला अस्वीकार्य है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और हर बार भारत ने ये संदेश दिया। अभी हाल फिलहाल में जो हमला हुआ था उसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो जहाज पर हमला हुआ है वो सही नहीं है, वो अस्वीकार्य है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो विदेश दौरे पे इस वक्त वो प्रधानमंत्री हैं, वहां पर भी जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हॉर्मुज पर अपना बयान रखा है और कहा है कि बिल्कुल हॉर्मुज का जो रास्ता, जो समुद्री रास्ता, उसे खोलना ही पूरी दुनिया के लिए सही है और उस पर किसी भी तरीके की वहां पर जो मुश्किलात बड़ी, जो वहां पे तस्वीरें सामने आती है, वहां पर जिस तरीके की जो हालात अभी पैदा हुए हैं, जितनी मुश्किलें और जो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट उन लोगों का है ईरान और अमेरिका का हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि ईरान कहता है कि कंट्रोल हमारा है, अमेरिका चाहता है कि हम नाकेबंदी हटाएंगे नहीं। अब ऐसे में अगर आप देखें तो सुजाता शर्मा ने पूरा क्लियर, मतलब भारत सरकार का एक पूरा जो टेक उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्रूड ऑयल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर के कोई दिक्कत नहीं, आने वाले वक्त में भी पर्याप्त स्टॉक है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं वो हम खरीदना जो है वो लगातार जारी रखेंगे और अमेरिका को भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जवाब भारत का उनकी तरफ से गया है। पैकेज फॉर OMC is still not on table. That is one. Second, under recovery is still there. Losses are still there on the OMCs, and now also it will be in the range of maybe 750 crores per day, and that includes petrol, diesel, and LPG, everything put together. Regarding 750. Regarding coal gasification, coal supply, I think the ministry concerned will be able to answer. Next is Reliance and Naira. I request you can check with the refinery concerned. That will be better. And regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. For OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Repeatedly I have told you, and this whatever waiver or no waiver, it will not affect. It shall not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect. Price hike, MSHSD, sorry, I cannot predict. I can only tell what is there as on today. We have sufficient ethanol. There is no shortage. No, it's not the question of shortage. The present ethanol. The gasification से plant लगेगा, ethanol बनेगा, then we can take a call on that, would be industrial, based on our requirement. Ma'am, but that would be an industrial one, and this is a agricultural output, ethanol. So right now I am not in the position to give this answer.